द पावर ऑफ नाउ ऑडियो बुक स्क्रिप्ट सिंपल हिंदी डीप पीसफुल। लेखक एक हार्ट टोले। स्वागत है, इस यात्रा में आपका स्वागत है। द पावर ऑफ नाउ सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक बुलावा है, एक ऐसी जगह पर जाने का जहां मन शांत हो जाता है और जीवन असली रूप में दिखने लगता है। अगर आप इसे ध्यान से सुनेंगे तो हो सकता है कल आप दुनिया को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखें। चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 1। आप अपने मन नहीं हैं। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि उनके विचार ही उनकी पहचान है, लेकिन क्या ये सच है? हमारे अंदर दो हिस्से होते हैं, एक जो सोचता है, दो और दूसरा जो उस सोच को देखता है। सोच को देखने वाला वही असली आप है। जब आप विचारों को देखते हैं तो आप विचार नहीं बनते, आप जागरूक हो जाते हैं। और जैसे ही आप जागरूक होते हैं, मन की शक्ति कम हो जाती है और शांति का दरवाजा खुल जाता है। अध्याय 2। दर्द समय में रहता है। दर्द कब पैदा होता है? या तो बीते हुए समय में या आने वाले समय में। अतीत की गलती, भविष्य का डर, ये सब मन की कहानियां होती हैं। लेकिन इस पल यानी अभी, जब आप सिर्फ अपने अनुभव को महसूस करते हैं, दर्द घुलने लगता है, क्योंकि दर्द को जिंदा रहने के लिए किसी कहानी की जरूरत होती है। और वर्तमान में कोई कहानी नहीं होती, सिर्फ जीवन होता है। अध्याय 3। अभी में प्रवेश करना। अभी में आना मुश्किल नहीं, बस आदत नहीं है। एक पल रुकिए, धीरे से सांस अंदर लीजिए और फिर बाहर छोड़ दीजिए। ध्यान दीजिए, अंदर एक हल्की सी शांति है, एक सुकून भरी जगह। यही नाव यानी ये पल है। अभी में आने के 3 आसान तरीके। 1। अपने विचारों को देखें, बस देखें, उन्हें अच्छा बुरा मत कहें। 2। शरीर को भीतर से महसूस करें, हथेलियों, पैरों या सांस पर ध्यान दें। मन तुरंत शांत होने लगता है। 3। इस पल को जैसा है वैसे ही स्वीकार करें। जब विरोध खत्म होता है, शांति शुरू होती है। अध्याय 4। मन अभी से कैसे भागता है। मन वर्तमान में रहना नहीं चाहता, उसे ड्रामा चाहिए, इसलिए वो ये चाले चलता है। बार बार अतीत को दोहराना, भविष्य की चिंता बनाना, छोटी बातों से समस्या बनाना, बेकार की सोच पैदा करना। मन का अहंकार, ईगो, इन्हीं चीजों से जिंदा रहता है। लेकिन आप जागरूक होकर मन से ऊपर उठ सकते हैं। बस देखिए और मन शांत होने लगेगा। अध्याय 5। उपस्थिति की शक्ति। उपस्थिति, प्रेजेंस, एक अवस्था है जहां आप पूरी तरह जगे हुए होते हैं, पूरी तरह जिंदा, पूरी तरह इस पल में। न अतीत का बोझ, न भविष्य का डर। इस पल में प्रतिक्रिया, रिएक्शन बदलकर बुद्धिमान जवाब, रिस्पॉन्स बन जाती है। डर बदलकर साहस बन जाता है, तनाव पिघल जाता है और प्रेम बहने लगता है। यही है सच में जीना। अध्याय 6। भीतर के शरीर से जुड़ना। अपना ध्यान शरीर के भीतर ले जाइए। कंधे, सीना, पेट, हल्की ऊर्जा महसूस कीजिए। जितनी बार आप भीतर के शरीर को महसूस करते हैं, उतनी बार मन शांत हो जाता है। ये अंदर की ऊर्जा भावनाओं को ठीक करती है, तनाव मिटाती है और आपको गहराई से वर्तमान में ले आती है। अध्याय 7। शांति के दरवाजे। शांति कोई चीज नहीं है जो आपको बाहर से मिलती हो। शांति हमेशा आपके अंदर रहती है। उसे पाने के 3 रास्ते। 1। शांति, साइलेंस। हर विचार के बीच एक छोटा सा अंतर होता है, वही असली शांति है। 2। स्थिरता, स्टिलनेस, जहां कोई हरकत नहीं, सिर्फ जागरूकता हो। 3। प्रकृति, पहाड़, पेड़, हवा, ये सब मन को स्वाभाविक रूप से शांत करते हैं। इन दरवाजों से आप और गहराई से अब में उतर जाते हैं। अध्याय 8। जागरूक रिश्ते। जब 2 लोग वर्तमान में होते हैं
तो रिश्ता आसान हो जाता है। बिना निर्णय के सुनना, बिना अहंकार के बोलना, बिना डर के प्रेम करना। ऐसे रिश्ते कभी जहरीले नहीं बनते, क्योंकि उन्हें मन नहीं चलाता, उन्हें जागरूकता चलाती है। अध्याय 9, खुशी से आगे। मन खुशी चाहता है, पर जहां खुशी है वहां दुख भी है। असली शांति तब मिलती है जब आप खुशी और दुख दोनों से ऊपर उठते हैं। ऐसी शांति परिस्थिति पर निर्भर नहीं करती, वो भीतर से आती है और वो वर्तमान से मिलती है। अध्याय 10, समर्पण। समर्पण का अर्थ हार मानना नहीं है। इसका अर्थ है, मैं इस पल को जैसा है वैसे ही स्वीकार करता हूं। जब आप विरोध छोड़ देते हैं तो ऊर्जा बहे बिना अटकती नहीं। कार्य बुद्धिमानी से होता है और जीवन सहज गति से चलता है। समर्पण कमजोरी नहीं, अंदर की शक्ति है। वर्तमान में जिए। आपका अतीत सिर्फ स्मृति है, आपका भविष्य सिर्फ कल्पना है, पर जीवन वो केवल इस क्षण में है। जब आप वर्तमान में जीना सीख जाते हैं तो जीवन बदलने लगता है। शांति, प्रेम, स्पष्टता और सत्य आपके भीतर प्रकट होने लगते हैं। यही है द पावर ऑफ नाउ का असली संदेश।